स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्विमिंग पूल मेंटेनेंस और ऑपरेशन के बारे में समझने वाले हैं। बेसिकली हम मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे कि हमारा साल भर में जो हमारा ईयरली मेंटेनेंस होता है वो उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिपेयर करते हैं, कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। और साथ में हम उसके ऑपरेशन के बारे में समझेंगे कि स्विमिंग पूल का हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है पूरा, इसमें हम पानी फ़िल्टर कर रहे होते हैं प्रॉपर, जो हमारा इतना क्लीन स्विमिंग पूल में पानी दिखता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पूरा पंप रूम है जिसमें हम पानी फ़िल्टर कर रहे होते हैं रनिंग टाइम पे। अभी हमारा पूरा पंप बंद है क्योंकि इसका मेंटेनेंस चल रहा है। तो सबसे पहले इसके मेंटेनेंस के बारे में हम समझेंगे और इसके पूरे पार्ट्स के बारे में समझेंगे, साथ साथ कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। जो भी भाई हमारे प्लम्बिंग फील्ड से रिलेटेड है या फिर प्लम्बिंग फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेसिफिक आप स्विमिंग पूल के फील्ड में आना चाहते हैं, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप जब भी इंटरव्यू फेस करेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर होंगे, जिससे आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। साथ में हम वीडियो के एंड में एक ऐसी टिप्स देंगे आपको जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही उसमें मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस साइड में ये हमारा स्विमिंग पूल है जिसका अभी हमने पूरा पानी ड्रेन करके रखा हुआ है, क्योंकि हम इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं ईयरली, साल भर में जब हम एक बार मेंटेनेंस करते हैं तो हम पूरा पहले पानी खाली करते हैं, फिर उसके बाद में हर एक चीज़ हम चेक करते हैं 1 बाय 1 पूरा कि सही है, प्रॉपर काम कर रही है। जो भी चीज़ें हमारे ख़राब हैं उनको हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर ये हमने प्रॉपर चेक नहीं किया साल भर में एक बार ब्रेक डाउन करके और बीच में हमारा रनिंग टाइम पे कोई इशू आता है तो हमको फिर से ये पानी ड्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि हमको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ये पानी हम फ़िल्टर करके रखते हैं, इसमें केमिकल ऐड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो वो महंगा पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे ये स्विमिंग पूल में क्या क्या पाइपिंग लगी होती है, सबसे पहले कैसे इसका यहाँ पर हमारा क्या क्या रिपेयर करना होता है, उसके बाद हम अब पंप रूम पे आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्विमिंग पूल का मेन एरिया जहाँ पे हम पानी भरते हैं, ठीक है। इसमें हमारी 2 लाइनें आती हैं। एक लाइन आती है फ़िल्टर होके पानी, मतलब एक जो सप्लाई की लाइन आएगी स्विमिंग पूल पंप रूम से आएगी, पानी फ़िल्टर होके पानी इसमें फ़िल्टर होके आएगा, भरा रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब हमारी जो पानी जाता है यहाँ से फ़िल्टर होने के लिए, वो रिटर्न की लाइनें जो होती हैं 3 लाइनें होती हैं। सप्लाई की लाइन एक होगी, उसके पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं उस साइड में, और लाइट दिख रही, लाइट के बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, वो सब सप्लाई की लाइनें हैं जिनसे हमारा पानी फ़िल्टर होके आ रहा होता है पंप रूम से, ठीक है। और उसी के बीच में आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा उस साइड में, वहाँ पे ऊपर लाइट के ऊपर, ठीक है, उस साइड में वो हमारा वैक्यूम की लाइन, अभी हम पास से आपको दिखाएँगे, ठीक है। तो हमारा एक तो यहाँ पानी आता है, उसके बाद ये पानी जिसमें भरा होता है ये फ़िल्टर होने के लिए जाता है। फ़िल्टर होने के लिए हमारे 3 रास्ते से पानी जाता है। सबसे पहला रास्ता हमारा जो है स्कीमर, आप देख सकते हैं ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये हमारी स्कीमर की लाइन है इस साइड में, इसको हम स्कीमर बोलते हैं। इसमें हमारे ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगे होते हैं जिनसे पानी हमारा फ़िल्टर होने के लिए जा रहा होता है। ये सब एक हाइडर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें हमारा पानी जो स्विमिंग पूल रनिंग पर रहता है तो ओवरफ्लो होके जाता है, स्विमिंग पूल के पंप में जाता है फ़िल्टर होने के लिए, ठीक है। दूसरा जो हमारी लाइन होती है मेन ड्रेन लाइन होती है, मेन लाइन होती है जिसको आप इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मेन लाइन है। अभी मैं आपको पास से थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ से हम पूरा स्विमिंग पूल का पानी ड्रेन कर सकते हैं और बेस तक का, एकदम नीचे तक का पानी हम फ़िल्टर करने के लिए खींच के लेके जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये 2 स्विमिंग पूल के में मतलब ड्रेन लाइन है। यहाँ पे ये मेन ड्रेन लाइन है, जब भी हमको पानी खाली करना होता है यहाँ से हम पूरा पानी खाली कर सकते हैं, साथ साथ हम इस ड्रेन के लिए मतलब फ़िल्टरेशन के लिए यहाँ से पानी हम लेके जाते हैं। 2 लाइनें हो गई, एक हमारी यहाँ से पानी जा रहा होता है फ़िल्टर होने के लिए, दूसरा यहाँ से जा रहा होता है, तीसरा हमारी वैक्यूम की लाइन होती है। आप देख सकते हैं वो वहाँ पे 3 पॉइंट्स है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है हमारा लाइट है, उसके राइट साइड में है जो है ऊपर साइड में, वो हमारी वैक्यूम की पॉइंट है, जिससे हम वैक्यूम लाइन कनेक्ट करके पानी के अंदर जो भी कचरा रहता है उसको खींचते हैं और पंप रूम में लेके जाते हैं, ठीक है, फ़िल्टर करके फिर से हमारा वापस आ जाता है। तीसरे जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं आपको बीच में, छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, वो सारे सप्लाई के पॉइंट है। हमारा पानी इसमें फ़िल्टर होके आ रहा होता है, ठीक है। जो स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है यहाँ उन पॉइंटों से सब पानी आता है, ठीक है। तो
जब हम इनको पानी खाली करते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो हम ये सारी लाइट्स चेक करते हैं प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। साथ में हम ये सारे पॉइंट्स का फ़िल्टर चेक करते हैं, जो जाली लगी होती है जाली डैमेज तो नहीं है। जाली अगर डैमेज होगी तो हमारा स्विमिंग पूल से कचरा जाएगा पंप रूम में कचरा जाएगा तो हमारे पंप में डैमेज करेगा। ये सारी जाली चेक करते हैं। साथ में हमारी ये सारी फिटिंग पूरा चेक करते हैं। ये जितनी फिटिंग है ना, ये सारी फिटिंग हम चेक करते हैं, कोई भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमारी डैमेज होगी तो यहाँ ऊपर का तो हम रिपेयर कर सकते हैं, बट नीचे साइड का जो भी ड्रेन लाइन आप देख सकते हैं हमारे सामने, यहाँ पे अभी एक जाली डैमेज है जिसको हम रिपेयर चेंज करेंगे। ये साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जाली हमारी डैमेज है, इसको हमको चेंज करना है अभी, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हमको जब ईयरली मेंटेनेंस करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके साथ साथ आपको देख रहा है यहाँ वाइट सब पट्टी बीच में दिख रही लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं ग्राउटिंग, ठीक है। ग्राउटिंग, ये ग्राउटिंग हम जब पूरा पानी खाली करते हैं तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी ग्राउटिंग डैमेज होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्राउटिंग पूरा प्रॉपर नहीं है तो ये गंदी दिखेगी, जिसको हमारी ये स्विमिंग पूल की खूबसूरती को कम करती है। अगर ग्राउटिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो हमारा पानी के बीच में बहुत सारे धब्बे दिखेंगे और वो ख़राब लगेगा, ठीक है। जिससे हमारे स्विमिंग पूल की क्वालिटी के ऊपर सवाल उठ सकते हैं कि ये प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं साथ में। उसके बाद में हमारे स्विमिंग पूल पंप रूम में सारी फिटिंग जो लगी होती है उसको हम पूरा रिपेयर करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल पंप रूम में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और उनको कैसे कैसे रिपेयर करना होता है। तो आप बेसिकली यहाँ से देख लिया, यहाँ पे हमारी एक लाइन से पानी आता है और 3 लाइनों से हमारा पानी जाता है फ़िल्टर होने के लिए। एक वैक्यूम की लाइन, एक मेन ड्रेन की लाइन वहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा हमारा ये स्कीमर की लाइन, स्कीमर से हमारा जो पानी ओवरफ्लो होके जाता है फ़िल्टर होने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं पंप रूम में। पंप रूम में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लगे हैं। पहले इनको हम 1 बाई 1 इनका नाम जानते हैं, ठीक है। ये हमारी वहाँ से लाइनें आ रही हैं, आप देख सकते हैं ये 4 लाइनें हैं जो हमारी वहाँ से आ रही है स्विमिंग पूल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम की लाइन है, मैंने आपको वैक्यूम का दिखाया। ये मेन ड्रेन की लाइन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ओवरफ्लो लाइन जो हमारी स्कीमर की लाइन है, ये दोनों स्कीमर की लाइन से आ रही है। अभी हमने सारे वॉल क्लोज करके रखा हुआ है क्योंकि अभी हमारा मेंटेनेंस चल रहा है तो हमने वॉल क्लोज करके रखा है। ये इसके बाद में यहाँ पे आता है पंप में हमारा ये बकेट फ़िल्टर लगा होता है, बास्केट टाइप के फ़िल्टर लगा होता है। वहाँ से जाली से जो कचरा बच के आ जाता है वो कचरा हमारा पंप में ना जाए, इसके लिए हम यहाँ पे बकेट लगाए होते हैं, ये बास्केट टाइप का। इसमें हमारी जाली होती है। ये जाली को हम क्लीन कर सकते हैं जब रनिंग टाइम पे यहाँ पे दिखता है कुछ भी कचरा आ गया यहाँ तो दिखेगा हमारा, इसको हम खोल के क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पंप आ जाता है। पंप के थ्रू हम पानी का प्रेशर जो है पानी खींच के हम भेज देते हैं मल्टी पोर्ट वाले में हमारे 6 ऑप्शन होते हैं। 6 ऑप्शन को कैसे ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद में हमारे यहाँ से चला जाता है ये फ़िल्टर, ये हमारा सैंड फ़िल्टर है, इसको बोलते हैं हम सैंड फ़िल्टर इसलिए बोलते हैं कि इसमें अंदर सैंड होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें हमारा पानी आता है, इसमें 2 लाइनें हैं, एक इनलेट की एक आउटलेट की। ये इनलेट की लाइन है, इससे पानी हमारा ऊपर से जाएगा और इसमें मिट्टी है, सैंड है। पानी फ़िल्टर होकर नीचे से हमारा ये जो लाइन दिख रही, नीचे से लाइन से आएगा और फिर से चला जाएगा हमारा सर्कुलेट होते हुए हीटर में चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीटर में, इसके आगे ये लाइन में हीटर लगा हुआ है। ये हीटर से में जाएगा, हम स्विमिंग पूल के पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं साथ साथ, क्योंकि सर्दी और गर्मी मौसम चेंज हो जाए तो पानी का हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। हम एक फिक्स टेम्परेचर रखने के लिए हीटर का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने 2 हीटर लगे हुए हैं। दोनों हीटर हम जब भी हमारे को ज़रूरत होती है उसको ऑन करते हैं क्योंकि हमारा पानी को उस टाइम पे टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी ये लाइन से, ये कनेक्ट होकर लाइन से आ जाए इसमें, ये लाइन में आ गए। आप देख रहे हैं ये रिटर्न की लाइन है। अब यहाँ से ये पानी फिर से हमारा चला जाएगा किधर, ये पानी जा रहा है इस साइड में, देखो यहाँ पे ये लाइन जा रही है इधर, ये लाइन आ गई यहाँ पे इधर लगे हुए केमिकल डोजिंग पंप से के थ्रू ये लाइन में हम केमिकल ऐड करते हैं। केमिकल हम 2 केमिकल ऐड करते हैं स्विमिंग पूल में। नंबर 1 क्लोरीन, दूसरा हम एसिड ऐड करते हैं पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए। और क्लोरीन को ऐड करते हैं इसलिए कि हमारा जो पानी है उसके जो बैक्टीरिया है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको किल करने के लिए, पानी को शुद्ध रखने के लिए हम क्लोरीन और एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। इस साइड में हमारे पंप लगे हुए हैं, डोजिंग पंप लगा हुआ है, ये हमारे 2 टैंक रखे हुए हैं।
यहाँ पे हमारी ये लाइनें टच हो रही होती हैं, पंप के थ्रू डायरेक्ट हमारी लाइन में जाती हैं और लाइन से फिर हमारा पानी केमिकल ऐड होके चला जाता है हमारा स्विमिंग पूल के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारा स्विमिंग पूल के लिए पानी जा रहा है फिर से, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। इस साइड में हमारा ये चारों पंप के पैनल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल पैनल के मोटर के चारों पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे पैनल के चारों यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं जिनसे हम ऑन ऑफ करते हैं। अभी हमारा ऑफ पोजीशन पे है। ऑफ पोजीशन में अभी सेलेक्टर स्विच के बारे में बेसिक समझते हैं। ये हमारा 3 ऑप्शन होते हैं इसमें, ऑन, ऑफ, ऑटो और मैनुअल ऑफ। हैंड का मतलब होता है हैंड पर डालोगे आप, ये पंप हमारा मैनुअल चलेगा, ठीक है। ऑटो पर डालोगे तो ऑटो पे ऑपरेट होगा। ये हमारा पैनल है। अभी हम इसके ऊपर बेसिक समझ रहे हैं तो हम खाली ओवर भी दे रहे हैं, ठीक है। कैसे ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी में। ये हमारा पंप के सारे पैनल हैं और इस साइड में हीटर का पैनल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हीटर का पैनल। अभी हमने सप्लाई बंद करके रखा है क्योंकि हमारा पंप पूरा सिस्टम बंद है, तो हमने सप्लाई बंद करके रखा है। ये 2 हीटर हैं, दोनों के हमारे यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं। ये हमारा है बैलेंसिंग टैंक। इस साइड में आप देख सकते हैं ये है वाटर बैलेंसिंग टैंक। पानी के स्विमिंग पूल के लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ से पर हम पानी स्टोर करके रखते हैं। ये लाइन जो आ रही है इस साइड में आप देख सकते हैं, इसमें फ्लोट वाल लगा हुआ है। ये हमारी लाइन आ रही है डायरेक्ट बाहर से, जो हम पानी फिल करते हैं लाइन में। जैसे अभी हमने खाली करके रखा है, हमको पानी फिल करना है तो यहाँ पे हम पानी लेके आएंगे और डायरेक्टली हम स्विमिंग पूल में भी सेम टाइम पे फिल कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये फिलिंग की लाइन, ये लाइन आ रही है हमारी बिल्डिंग की जो डोमेस्टिक टैंक है, वहाँ से हम पानी फिल करने के लिए लेते हैं। ये जा रही है उधर से साइड से, वो साइड से हमारी जा रही है बैलेंसिंग टैंक में, साथ साथ हमारी उस साइड से जा रही है, कनेक्ट हो रही है स्विमिंग पूल के लिए जा रही है। तो इसको हम बैलेंसिंग टैंक बोलते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। अभी इस साइड में आप देख सकते हैं ये सारे हमारे बहुत सारी चेकलिस्ट वगैरह लगी हुई हैं और ये मटेरियल रखा हुआ है। ये हमारी लाइन जो आपको दिख रही है ये हमारी स्विमिंग पूल की पाइप है। स्विमिंग पूल वैक्यूम की पाइप है। आप देख रहे हैं ये वैक्यूम की पूरी फिटिंग है। जब हम रनिंग टाइम पे हम स्विमिंग पूल में वैक्यूम करते हैं पानी में, तो ये हमारी वैक्यूम कि ये कनेक्ट करके पाइप, वो जहाँ से हमने पॉइंट आपको दिखाया था उसमें कनेक्ट करके और इसमें एक रॉड कनेक्ट करके बीच में ये सब बकेट होती है, इनसे हम स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस करते हैं रनिंग टाइम पे। तो अभी हम ईयरली मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हमने ये इन सारी चीज़ों को रिमूव करके एक साइड में रखा है और हर एक चीज़ को हम प्रॉपर चेक करते हैं। हर एक चीज़ को प्रॉपर चेक करते हैं कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। कि वर्किंग टाइम में हमको पता होता है कौन कौन सी चीज़ों में हमारा फॉल्ट है, तो हम उनको उस टाइम पे रिपेयर करते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये 2 हीटर लगे हुए हैं। अभी एक हीटर हमारा ख़राब है, एक हीटर हमारा खाली चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हीटर हमारा ये वाला ख़राब है, ये पुराना है, तो इसको हमको रिप्लेस करना है।